गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7 का विषय गणित पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। ये आप पिछले कई दिनों से चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका अगला एक्सरसाइज है 1C। पिछले दिनों आपने परिमेय संख्या के अंतर्गत पढ़ा कि हम कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसका सरलतम रूप कैसे निकालेंगे एवं किसी दी हुई परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे इत्यादि आपने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है। हमारे नीचे कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, तो इनमें बताना है, एक जोड़ा है, जैसे पहला है -4/9 और 7/9। इन दोनों परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। पहले हम लिखेंगे -4/9, 7/9। ये दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनमें कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है तथा दूसरी कौन छोटी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इनके हर बराबर हैं कि नहीं। हम इनमें देखते हैं कि हर बराबर है। उसके बाद अंश की तरफ बढ़ते हैं। जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो हम देखते हैं एक का अंश है -4 और दूसरे का अंश है 7। तो हम जानते हैं बच्चों, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है। यहाँ 4 ऋणात्मक संख्या है और 7 धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 7 ग्रेटर देन -4। इसको बता दें आपको कि ये एक चिन्ह है जिसको ग्रेटर देन एंड लेस देन लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ग्रेटर देन मतलब जिधर की तरफ ये मुंह खुला हुआ है उधर की तरफ हम बड़ी संख्या लिखते हैं, एवं जिधर की तरफ ये जुड़ा हुआ है उधर की तरफ हम छोटी संख्या लिखते हैं। तो चूंकि 7 बड़ा है -4 से, इसलिए 7/9 परिमेय संख्या बड़ी है -4/9 से। अब चलिए बच्चों, हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन है -3/4 और -5/8। ये दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, -3/4 एंड -5/8। अब हमको इसमें से देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जानने के लिए कौन बड़ी है कौन छोटी परिमेय संख्या, उसके लिए सबसे पहले हम हर को देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या का हर 4 है और दूसरी परिमेय संख्या का हर 8 है, यानी हर बराबर नहीं है। तो सर्वप्रथम हम हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 8 है जो कि 4 से डिवाइड हो सकता है, विभाजित हो सकता है, इसलिए हम एलसीएम 8 ही मान लेंगे। अब 4 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका गुणा किए, 2 का। तो 2 का गुणा चूंकि हर में किया था, उसका गुणा हम अंश में भी करेंगे। अब -3 का गुणा जब हम अंश में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 यानी -6। और दूसरी परिमेय संख्या हो गई -5/8। अब हम देखते हैं कि दोनों के हर बराबर हैं। अब चलते हैं अंश की तरफ। अंश में देखते हैं एक का अंश आ गया -6 और एक का अंश आ गया -5। तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर जब ऋणात्मक संख्या की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं संख्या की वैल्यू कम होती चली जाती है।
अतः हम कह सकते हैं कि -5 बड़ा है -6 से। तो -5/8 भी बड़ा है -6/8 से, यानी -6/8 किसकी जगह हमने वैल्यू निकाली है? -3/4 की जगह। तो ये होगा -3/4। अब हम बच्चों आगे दो प्रश्न इसी के और दिए हुए हैं, -7/12 एंड -3/13। इन दोनों परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? एवं -5/9 एंड -3/13 इन दोनों परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? ये दोनों प्रश्न आप इसी के आधार पे अपने कॉपी में हल करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। कुछ प्रश्न होंगे जिनको कि आरोही क्रम में लिखना होगा, कुछ प्रश्न होंगे जिनको कि अवरोही क्रम में लिखना होगा। हम इस प्रश्न में आपको आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखना बता रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल हल करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि आरोही एवं अवरोही का मतलब क्या है। आरोही का अर्थ है संख्या का बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ। जैसे 1 लिखते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम का तात्पर्य है बड़े से छोटे की ओर, यानी घटते हुए क्रम में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारा है अवरोही क्रम। तो ये हो गए साधारण नंबर। तो हम देख करके पहचान लेंगे कि नंबर आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में। किंतु यहाँ पे हमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। इन परिमेय संख्याओं को हमें आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इनके हर को बराबर करना होगा। परिमेय 4 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, 3/5, -7/10, 8/-15, -17/-30। 4 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। इन परिमेय संख्याओं को सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले इनके हर को बराबर करना होगा। हर को बराबर करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। उसके लिए हम ये भी अलग से एलसीएम निकाल भी सकते हैं। और यहाँ देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा अंक क्या है? 30। अगर ये 30 शेष तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाता है तो इसके मतलब कि एलसीएम 30 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ 30 सबसे हाईएस्ट नंबर है, वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 से भी विभाजित हो गया, 10 तिहाई 30, और 5 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 6 का 30। अतः हम मान लेते हैं कि 30 हमारा एलसीएम होगा। तो आइए सबसे पहले सारे के हर को हम 30 के बराबर बनाते हैं। पहला है 3/5। अब 5 में हम किसका गुणा करें कि ये 30 हो जाए? तो हम देखते हैं कि 6 का, तो 6 का गुणा हम इसमें भी करेंगे। ये आ जाता है हमारा 18/30। दूसरा है हमारा -7/10। अब इस 10 को 30 करने के लिए हम किसका गुणा करेंगे? 3 का। अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21 अपॉन। तीसरा है
8 अपॉन माइनस 15, 8 अपॉन माइनस 15, इसमें हम किसका गुणा करेंगे? 2 का यहां भी करेंगे। तो चूंकि हमको 30 लाना है तो इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। यहां आ जाएगा 8 दूनी 16 बटे माइनस 16 अपॉन 30। और चौथा हमारा 17 अपॉन 30 है ही है, क्योंकि उसके अंश और हर दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो हम उसको हटा सकते हैं। अब आइए इसके बाद हर 30 करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, क्योंकि हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। ये हमारा आरोही क्रम में है। तो हम देखते हैं कि हर तो सबके 30 हो गए। अब अंश की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अंश सबसे छोटा कौन सा है। ये तो 18 है, -21 है, -16 एंड 17 है। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं में देखते हैं कौन छोटी है। तो -21 छोटी है, यानी सबसे छोटी संख्या हो गई -21 अपॉन 30। सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी इसमें कौन है? -16 अपॉन 30। इससे बड़ी कौन है? अब दो धनात्मक संख्याएं बचती हैं, 18 और 17। तो ये तो आप जानते ही हैं कि 18 17 से बड़ी है, यानी कि 17/30। और सबसे बड़ी संख्या है हमारी 18/30। ये तो हमारा हर बराबर करने के बाद आया। एक्चुअल में तो हमें इन परिमेय संख्याओं को बताना है कि कौन बड़ी है कौन छोटी। तो हम देखते हैं -21 अपॉन 30 किसकी जगह आया है? -21 अपॉन 30 आया है -7 अपॉन 10 की जगह। तो यहां हम कर लेते हैं -7 अपॉन 10। इससे बड़ी है -16 अपॉन 30। अब हम देखते हैं -16 अपॉन 30 किसकी जगह आया है? -16 अपॉन 30 आया है 8 अपॉन -15 की जगह, यानी इससे बड़ी हो गई 8 अपॉन -15। अब इससे बड़ी कौन सी है? 17 अपॉन 30। 17 अपॉन 30 किसकी जगह आया है? -17 अपॉन -30 की जगह। तो ये हो जाएगा -17 अपॉन -30। अब हमारा सबसे आखिरी परिमेय संख्या जो सबसे बड़ी है 18 अपॉन 30, वो किसकी जगह आई है? 3 अपॉन 5 की जगह। ये हो गया बच्चों आरोही क्रम। इसको हम पढ़ेंगे -7 अपॉन 10 लेस देन 8 अपॉन -15 लेस देन -17 अपॉन -30 लेस देन 3 अपॉन 5। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में व्यक्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया यही होगी, पूरा क्वेश्चन इसी तरह से हल होगा, सिर्फ उसमें हम इस क्रम को बदल देंगे। हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी वाली संख्या यानी 3 अपॉन 5 को सबसे पहले लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी जो है -17 अपॉन -30 को लेंगे, उसके बाद 8 अपॉन -15 को लेंगे, उसके बाद -7 अपॉन 10 को लेंगे। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। आप देख रहे हैं कि सिर्फ गिनती परिमेय संख्याएं उल्टी हो गई और ये चिन्ह उल्टे हो गए।
इसको हम पढ़ेंगे 3/5 ग्रेटर देन -17/-30 ग्रेटर देन 8/15 ग्रेटर देन -7/10। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। अब इसी क्रम में आगे जो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में लिखने के लिए, वो प्रश्न आप स्वयं से हल करेंगे। आज की कक्षा में समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।